कुछ हो नहीं चाहता। हेलो चेक हेलो। आइए दोस्तों, आइए गंगापुर चौटिया चौक से आए हैं। आप हैं राइटर रवि सम्राट, सिंगर अमित कुमार, डायरेक्टर शिशुपाल जी, कैमरामैन मनीष जी। आइए इन चारों पांचों व्यक्ति ने मिलकर शानदार 21 रुपये का पुरस्कार भेजे हैं। पुरस्कार के लिए लाख लाख धन्यवाद। हे भगवान, मेरे पुत्र बार बार ये जंगल की तरफ चले जाते हैं। मैं ठीक है, मैं आवाज लगाती हूँ, देखते मेरे पुत्र फिर से जंगल की तरफ। आइए साथ ही साथ आप हैं चित्तरंजन पान भंडार। क्या बात है दोस्तों, आप हैं चित्तरंजन पान भंडार, गंगापुर चौटिया चौक से प्रोपराइटर मनीष जी। आइए उनके तरफ से शानदार 21 रुपये का पुरस्कार आए हैं। पुरस्कार के लिए पार्टी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आवाज लगाती हूँ। ना जाने तुम बार बार ही जंगल की तरफ चली जाते हो पुत्र। तुम्हें कुछ हो जाएंगे तो पुत्र मैं कैसे रहूंगी? तुम क्यों जाते हो रे, क्यों जाते? माँ क्या बताऊंगा माँ, उस जंगल में मुझे हो गया था। क्या? हाँ माँ, क्या हुआ था पुत्र? एक शेर बाबा के बच्चा था। ये खून कहाँ से? उसी शेर बाबा ने हमला किया था मेरे ऊपर। हे भगवान, ना जाने तुम्हें बार बार मैं कहती हूँ पुत्र तू जंगल की तरफ मत जाओ। माँ, उस जंगल में एक बाबा ने मेरे प्राणों का रक्षा की है माँ। अच्छा हाँ माँ, इस जंगल में एक बाबा ने तुम्हें प्राणों का रक्षा किया है। हाँ माँ, परंतु पुत्र वो बाबा है कहाँ पुत्र? मैं उनसे मिलने के लिए चाहूंगी पुत्र। माँ, अगर उस बाबा से मिलने के लिए चाहते हो तो माँ अपने झोपड़ी में बाबा को बैठा दिए हैं माँ। क्या तुम बाबा को साथ में लेकर आए? हाँ माँ पुत्र, मैं उन बाबा से मिलने के लिए चाहूंगी। ठीक है माँ, मैं अपने बाबा को अभी बुलाता हूँ। बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। बाबा ये मेरी माँ है। देखो बेचारी, मैं सुना हूँ तुम नगर बस्ती में भिक्षा मांगने के लिए जाती हो। हाँ बाबा, मैं नगर बस्ती में भीख मांग के लाती हूँ और माँ बेटी यह रूखी सूखी भोजन करती हूँ बाबा। लेकिन बेचारी, इस छोटे से बालक को इस घने बड़े जंगल में छोड़कर अकेली क्यों चली जाती हो? हे बाबा, मैं इन्हें बार बार कहती हूँ पुत्र तुम अपनी झोपड़ी में बैठे रहना, परंतु ना जानिए बाबा जंगल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बेचारी, आज मैं जंगल में नहीं होता तो शायद तुम्हारे पुत्र नहीं होता। हे भगवान, आज मैं गंगा स्नान करके लौट रहा था और तुम्हारे पुत्र के पीछे एक बूढ़ा शेर टूट पड़ा। जब ये जोर जोर से चिल्लाया तो मैं लौटकर पीछे देखा और उसके पीछे एक बूढ़ा शेर टूट पड़ा था। मैं सोचा बच्चे को पास अभी मैं नहीं जाता हूँ तो शायद बच्चे को ये बूढ़ा शेर नोच नोच कर खा जाएंगे। हाँ बाबा, अवश्य खा जाते बाबा। लेकिन बेचारे ईश्वर के दया से तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। अपने बच्चे को साथ रखो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने कुटियों के पास, क्योंकि पूजा का वक्त हो रहा है। रुक जाइए बाबा। हे भगवान, आप मेरे पुत्र का जान बचाइए बाबा। यदि आप नहीं रहते ना जाने मेरा पुत्र इस दुनिया में अभी नहीं रहता बाबा।
हाँ बेचारी, वो बात तो बिल्कुल सच है। परंतु बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं बाबा? क्या आप इसी जंगल में रहते हैं? अरे बेचारी, सन्यासी का जहाँ घर वहीं घर होता है। परंतु बाबा मैं आपका क्या क्या जान सकती हूँ? आप इस जंगल में कैसे आए? आपका घर कहाँ है बाबा? आपका क्या नाम है बाबा? आपका जन्म कहाँ हुआ था बाबा? शे बेचारी, ये सब पूछने की क्या जरूरत है? परंतु बाबा मैं जानने के लिए चाहती हूँ बाबा, आप इस जंगल में आखिर कैसे आए बाबा? शे भगवान, तुम बार बार मुझे परिचय पूछ रही हो बेचारी। अगर मुझे जन्मभूमि के बारे में तुम पूछती हो तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं और बीती हुई बात मुझे याद आने लगती है बेचारी। हे बाबा, इसलिए मैं अपना परिचय बताने से कुछ घबरा रहा हूँ। बाबा यदि आप बताएंगे नहीं मैं कैसे जानूंगी आप इस जंगल में कैसे आए बाबा? बेचारी, अगर तुम पूछती हो तो मेरा फर्ज बनता है बताने का। बातिया बेचारी है, भूरिया है, या वही जंगलमा और भूरिया है, या वही बेचारी है। माता पूछो है ऐसा बाबा चनिया है। बेचारी, मेरा घर इस जंगल में नहीं बल्कि मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है बेचारी। क्या बाबा आपका घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है? हाँ बेचारी, और बाबा और मेरे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था। मैं दो भाई हूँ, मेरा नाम नीलराज है और मेरे छोटे भाई का नाम कमलराज है। दोनों भाई बहुत सुखी संपन्न से रहते थे। हिमाचलपुर शहर के लोग मुझे प्रशंसा करते थे, भाई हो तो नील और कमल। लेकिन क्या बताऊं बेचारी, एक ना एक दिन किस इंसान का नजर लग गया। मेरे पिताश्री को कोई हत्यारे सीने में खंजर मार कर भाग गया और उस हत्या के जुर्म में छोटे भाई कमलराज ने मुझे फंसा दिया और 14 वर्ष के लिए अपने महल से विदा कर दिया। और उसी समय से इस जंगल में आकर मैं इस सन्यासी भेष धारण करके इस जंगल में भगवान को तपस्या करता हूँ और नित्य प्रतिदिन इसी रास्ते होकर मैं गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ बेचारी। बेचारी, हाँ बाबा, मैं तो अपना परिचय बता दिया और इस चक्कर में मैंने लगभग 14 वर्ष से अपने समय को व्यतीत किया, लेकिन कभी मैं किसी औरत को जंगल में इस प्रकार से नहीं देखा। क्या तुम इस दुख और इस विपत्ति के कारण इस जंगल में आई हो? क्या तुम अपना परिचय नहीं बता सकती? हे बाबा, मेरा परिचय जानकर क्या करेंगी बाबा? मेरा दुख जान के क्या करेंगे बाबा? जब मैं अपना परिचय बता दिया, तुम भी तो एक बेसहारे हो, क्या तुम अपना परिचय क्यों नहीं बता रही हो? बाबा यदि आप चाहते हैं तो मैं आज आपको अपनी दुख अवश्य बताऊंगा बाबा। मैं भी हिमाचलपुर शहर की हूँ और मेरे ससुर का नाम राजा हिमाचल सिंह है और मेरे पति 2 भाई के जोड़े हैं। एक का नाम कमलराज है और एक का जो मेरा स्वामी है उनका नाम। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बेचारी, मैंने अपना परिचय हिमाचलपुर शहर बताया, मैं अपना घर हिमाचलपुर शहर बताया
तो तुम उसे ससुराल कहकर संबोधित करो। और मैंने अपने पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह बताया तो तुम उसे ससुर कहकर संबोधित कर रही हो। और मैंने अपने भाई का नाम कमलराज बताया तो तुम उसे देवर कहकर संबोधित कर रही हो। परंतु बाबा, और मैं अपना नाम नीलराज बताया तो तुम इस नाम को हृदय में छिपा कर रखी हो। इसलिए बाबा, कहीं इस जंगल में मुझे अकेला पाकर तो पति और पत्नी का रिश्ता तो नहीं जोड़ना चाहती हो।